देखिए, बेनीपट्टी थाना क्षेत्र से कल एक बड़ी खबर सामने आई थी कि 3 नाबालिग बच्चियां उच्चैठ भगवती स्थान से लापता हो गई, जिसके बाद परिजन आशंकित होकर के बेनीपट्टी थाना पहुंचे थे, आवेदन दिया था और लिहाजा हम लोगों ने भी खबर दिखाई थी और सभी लोग तरह-तरह की आशंका व्यक्त कर रहे थे कि आखिरकार कैसे हुआ कि अचानक 3 बच्चियां लापता हो गई। वो दुर्गास्थान अपने परिवार के साथ उच्चैठ भगवती स्थान पूजा अर्चना करने के लिए पहुंची थी, परिवारजन पूजा अर्चना कर रहे थे। इस बीच में तीनों बच्चियां लापता हो गई। परिजन लगातार खोजबीन किए, घंटों तक खोजबीन होती रही, प्रशासन तक पहुंचे, गुहार लगाते रहे, मीडिया में भी खबर आई। लेकिन इस मामले का पटाक्षेप की बात करें तो आज हो गया है, प्रशासन की तरफ से इसकी पुष्टि भी हो गई है। बाकायदा बेनीपट्टी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार ने भी अपना बयान जारी कर दिया और उन्होंने बताया कि क्या कैसे घटनाक्रम रहा है। और हमने बच्चों से भी बातचीत की, हमने खबर भी दिखाई थी, उनके परिजन, उनके पिता और जो आसपास की उनके निकट संबंधी है, उन लोगों से भी बात की थी, उनका बयान भी हमने दिखाया था। हमने बच्ची से भी बात की है और जैसा कि हमने एक बयान भी चलाया है बीएनएन पे और जैसा कि पूरा घटनाक्रम है, लोग तरह-तरह की अभी भी आशंका व्यक्त कर रहे हैं और अपना दिमाग लगा रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हर एंगल में, हर खबर में गलत चीज़ें ही निकल कर के सामने नहीं आती हैं, इस चीज़ों को समझना पड़ेगा। बच्चियाँ बहुत कम उम्र की बच्चियाँ हैं, जैसा कि मुझे जानकारी है कि एक बच्ची 8वीं कक्षा में है, एक 9वीं कक्षा में और एक 10वीं कक्षा में है। तीनों बहनें आपस में कज़िन्स हैं और उनके घर परिवार की बात करें तो दादाजी का देहांत हो गया था, तो श्राद्ध कर्म था। नाते रिश्तेदार लोग आए थे अच्छी खासी संख्या में और जो 2 बच्ची है जिनका 8th में है और 9th में है, वो लोग बनारस में रहते हैं। बनारस में उनका एग्ज़ाम होने वाला था स्कूल में और आज की तारीख यानी 9 तारीख से उनका एग्ज़ाम होने वाला था और वो लोग 8 तारीख को गायब हुई। इसके पीछे की कहानी जो बच्चियों ने बताया है और सहज भाव से बताया है कि हम लोगों ने ऐसा प्लान किया था, बड़ी दीदी को हमने ये बताया कि हम लोग का एग्ज़ाम है, तो हम लोग अगर बनारस चले जाते हैं, तो पीछे चाची भी आएँगी आपको खोजने के लिए, तो वहाँ पर चाची भी पहुँच जाएँगी। हम लोग का एग्ज़ाम भी हो जाएगा, गेट टुगेदर भी हो जाएगा। इस तरह की सोच थी उनकी। बच्चियाँ हैं, जितना सोच सकी, लिहाजा वो लोग उच्चैठ से ऑटो पकड़ कर के मधुबनी पहुँच गई। मधुबनी पहुँचने के बाद एक वहाँ पे संभवतः जैसा कि उन्होंने बताया कि एक टीटी मिले, टीटी को उन लोगों ने जानकारी दी कि हम लोग बनारस में रहते हैं और बनारस हमें जाना है। वो लोग कुछ बातें छिपाई कि हम लोग घर से भाग गए हैं या हम लोग का ऐसा प्लान है। बाकायदा टीटी ने अपने मतलब अपने स्तर से जो चीज़ें हो सकी उन्होंने ऐसा बताया, तुम मेरा नंबर ले लो, तुम ट्रेन में बैठ जाना, कोई टिकट तुमसे डिमांड करे तो मेरा नंबर दे देना या मेरा नाम कह देना, तुमको कोई परेशान नहीं करेगा। बच्चियाँ वहाँ से आश्वस्त हो गई और जो ट्रेन आई उसी ट्रेन में जाकर के बैठ गई। संयोग ऐसा रहा है कि ट्रेन जयनगर चली गई, मधुबनी से जयनगर और जयनगर जाने के बाद बच्चों को फिर अंदाजा हुआ कि यहाँ से आगे ट्रेन जाएगी नहीं, आगे तो नेपाल है। फिर वापस वो लोग ट्रेन पकड़ के दरभंगा पहुँची है, रात हो गई है। फिर वहाँ जानकारी मिली कि बनारस की ट्रेन नहीं, जिसके बाद ये लोग डर गई हैं, सशंकित हो गई हैं। तो वहाँ पर लोगों से मोबाइल माँगना शुरू किए कि परिजनों को सूचना देंगे। कुछ लोगों ने मोबाइल देने से मना किया, लेकिन वहाँ पे एक लेडी जो कि कोलकाता जा रही थी, उनसे उन्होंने मोबाइल लिया है। वो लेडीज़ के माध्यम से बच्चियों ने अपने पिता को कॉल किया और बताया कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, हम लोग दरभंगा में हैं। जिसके बाद पिताजी ने उनको रात में ही बताया बच्चियों से बात करके कि तुम लोग कोई पुलिस पदाधिकारी या कोई पुलिसकर्मी आस-पास में दिख रहे हैं तो उनके पास चले जाओ। लिहाजा बच्चियाँ वहाँ पे सीआरपीएफ के पास संभवतः गई हैं। वहाँ पे कुछ घंटे रही हैं, उसके बाद परिजन भी पहुँच गए और बच्चे को तीनों बच्चियों को बरामद करके वो घर ले आए हैं और आज सुबह बेनीपट्टी थाना बच्चियों को लेकर के पहुँचे हैं परिजन। वहाँ पे उनका बयान करवाया गया है और तमाम चीज़ें बहुत नॉर्मल है। यही समझिए कि बहुत कम उम्र की बच्चियाँ हैं। जैसा कि बेनीपट्टी के अनुमंडल पदाधिकारी अमित कुमार ने भी इस बाबत बयान दिया है और ये बयान भी आपको वीडियो क्लास में देखने के लिए मिलेगा। परिजनों से भी हमने बात की है, परिजनों ने भी धन्यवाद किया उन तमाम लोगों का जिन लोगों ने लगातार इस कंसर्न को लेकर के पोस्ट वगैरह तमाम शेयर कर रहे थे, कंसर्न रख रहे थे कि बच्चियाँ कैसे भी बरामद हो जाए। तो परिजनों ने के लिए कहीं न कहीं राहत की खबर है कि बच्ची सकुशल बरामद हो गई है और बच्ची का इंटेंशन जहाँ तक समझने की बात है कि मूल रूप से ये समझा जा रहा है कि उनके घर में जो श्राद्ध कर्म चल रहा है उसमें बहुत सारे नाते रिश्तेदार आए थे। तो इस बीच में जो उनका एग्ज़ाम था वो कोलैप्स होने वाला था क्योंकि आज से एग्ज़ाम होने वाला था। तो ऐसा कुछ उनको वहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही थी कि हम पहुँच करके एग्ज़ाम दे देंगे। जिसमें एक बच्ची संभवतः काव्या हैं जो कि अपनी क्लास की टॉपर स्टूडेंट है। उनका 3rd रैंक आता है क्लास में, ऐसा उन्होंने बताया है। तो ये कंसर्न था उनका कि हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएँगे, बड़ी दीदी भी साथ रहेगी तो वो हमको सपोर्ट कर देगी एग्ज़ाम के टाइम और पीछे से चाची लोग भी आ जाएँगे तो फैमिली गेट टुगेदर वहाँ भी हो जाएगा। इस कंसर्न को लेकर के कि एग्ज़ाम मेरा ना छूटे, तो अपने अनुसार जो उनको संभव हो सका प्लान बनाया और यहाँ से मूव कर गए और जिसके बाद परेशानी का सबब बन गया परिजनों के लिए, परिवार वालों के लिए, गाँव के लोगों के लिए। तमाम लोग चिंतित थे कि आखिरकार नाबालिग की 3 बच्चियाँ अचानक कैसे लापता हो गई। प्रशासन भी बहुत एक्टिव नज़र आई। तत्काल कल मामला भी दर्ज कर लिया गया था बेनीपट्टी थाना में और प्रशासन की भी अपने अनुसार डायल 112 की बात करें या बेनीपट्टी थाना पुलिस की टीम की बात करें, आस-पास के गाँवों में लगातार खोजबीन कर रही थी कि कैसे भी कहीं पे कुछ सुराग निकल कर सामने आ जाए। लेकिन कल रात में तकरीबन 11 बजे के आस-पास में ये पुष्टि हो गई कि बच्चियाँ सकुशल परिवार के पास आ गई है। परिवार के लोग तकरीबन 2 बजे के आस-पास अपने गाँव लेकर के बच्ची को पहुँच गए और आज थाना में भी उनको
ले जाया गया है, जहाँ पर उनका बयान हुआ है। कोर्ट में भी बयान कराने की कोशिश की जा रही थी और डीएसपी अमित कुमार से भी बच्चियां मिले हैं, बच्चियों से बात किया है डीएसपी अमित कुमार ने और उसके बाद उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है ये भी देखिए। उसके बाद देखिए कि परिजन भी क्या कुछ बता रहे हैं। कल यानी दिनांक 8/3/2026 को बेनीपट्टी थाना को सूचना मिलती है कि बिरौली गांव है, जहां पर एक सुधीर झा जी हैं, उन्हीं की 2 बच्ची और एक भतीजी, लगभग तीनों लड़की जो लगभग 11 साल, 12 साल और 13 साल, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास और 10वीं क्लास की बच्ची थी, तीनों एक साथ गायब हो गई। तो ऐसा कुछ अंदेशा लगाया जा रहा था गलत तरीके से कि लड़की को कहीं से किसी के द्वारा किडनैप या कुछ और भी मामला भी आ सकता था। तो जैसे ही घटना की सूचना मिलती है तो पुलिस अधीक्षक महोदय को मधुबनी को सूचित किया जाता है और उनके निर्देशन में एक टीम का गठन होता है। टीम के गठन के उपरांत ये इसके उद्भेदन लड़की की बरामदगी के लिए हम लोग की टीम चारों तरफ छापेमारी और सूचना एकत्रित करती है। इसी दौरान जो तीनों लड़की जो हैं, बच्ची हैं, ये दरभंगा से एक नंबर पे फ़ोन करती हैं, किसी अननोन नंबर से, जिसके माध्यम से पुलिस तीनों को दरभंगा से इसको बरामद करके आज कोर्ट में प्रस्तुत किए हैं। और इसमें बात जो सामने आई है वो इस प्रकार है कि तीनों बच्ची का एग्ज़ाम जो है उसमें से बनारस में लोग पढ़ाई करते हैं और 9 तारीख यानी आज इन लोग का एग्ज़ाम था, जो 9th क्लास का एग्ज़ाम था। लेकिन यहाँ पर घर पर रिश्तेदार आए हुए थे और भी बहुत सारे कुछ फंक्शन थे जिसकी वजह से ये लोग नहीं जा पा रहे थे। तो अपना एग्ज़ाम देने के लिए ये तीनों बच्ची एक प्लान के तहत यहाँ से निकली थी और एक चुपके से कि एक ट्रेन पकड़ करके बनारस जा करके एग्ज़ाम देना है। और इसमें बाकी कोई भी किसी गलत तरीके की संलिप्तता की बात नहीं है। तीनों बच्ची एग्ज़ाम देने के कारण ही यहाँ से भागी थी और इस तरीके से तीनों बच्ची को आज बरामद कर लिया गया है। साथ में कल एक और बच्चा जो है 2 दिन पहले गायब हो गया था, बेनीपट्टी का ही मामला था, तो उसको भी आज बरामद कर लिया गया है। लेकिन उसमें पता चला था कि लड़का शौच करने गया था, उसी में फिसल गया, जहाँ पर गड्ढा से वो लोग को बरामद कर लिया गया था। हाँ, ये बच्ची लोग के पास कुछ परिजन लोग आए थे इनके घर पे, तो इनको कुछ पैसा मिला हुआ था, तो उसी पैसा को यूज करके टेम्पू से, ऑटो से पढ़ करके फिर उसके बाद ट्रेन पर बिना टिकट के बैठ गई थी और फिर उसको दरभंगा जब जो अंधेरा हुआ तो बच्ची को थोड़ा डर लगा तो एक फ़ोन लगाया, जिसके बाद पुलिस उसको बरामद कर पाई। की कह चाहबे? सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, जे बच्चा भेट गए। हाँ हाँ, बहुत मेहनत के लिए यहाँ सब बहुत मेहनत के लिए। सबसे पहले BNN न्यूज के धन्यवाद, जे हमरा जे छै से जहन सोशल मीडिया के माध्यम से जहन वीडियो अपलोड केलखिन जे बच्चा गुम भ गेलै, तहन जे छै जस्ट 2 घंटा के बाद हमरा जे छै से ई वीडियो जे कोनो सोशल मीडिया पर एगो बच्चा देखलखिन मधुबनी में, तो बच्चा के थ्रू हमरा सबके ई मैसेज मिलल जे मतलब अहाँ के बच्चा मधुबनी में हमरा लग टकरायल छलै, अहाँ सब जे छै से कतौ नहीं अथी करू, अहाँ जे छै से डायरेक्ट मधुबनी पहुँचू। मधुबनी हम सब पहुँचते रही, मतलब हम सब जे छै से अहाँ के अरेर से आगा निकल गेल रही, तो हमरा फेर जे छै से सोशल मीडिया के माध्यम से एगो लेडीज के पता चललन जे मतलब जे छै से ई बच्चा भटक गेल छथिन, रास्ता खो गेल छथिन। तो वो लेडीज अपना संरक्षण में रखलखिन आ बच्चा के जे छै से हमरा सबसे कांटेक्ट केलखिन बच्चा के पिताजी से, और ओई के बाद जे छै से हम सब हुनका से कांटेक्ट केला के बाद जे छै से हुनका कहलियन जे मतलब अहाँ जे छै रेलवे पुलिस के जे छै से कस्टडी में दियो, हम सब आधा से 1 घंटा के अंदर ओतऽ पहुँच रहल छी। हाँ, प्रशासनो जे छै से बहुत साथ देलखिन, प्रशासनो के तरफ से पूरा चारू साइड से जे छै से कार्रवाई काम भ रहल छलै, ताहि लऽ कऽ प्रशासन के आ BNN न्यूज के एक बेर हम फेर से धन्यवाद कहऽ चाहै छियनि जे मतलब हमरा जे छै से बच्चा यदि मिल जाए तो ओहिमे सबसे बड़का योगदान प्रशासन के आ BNN न्यूज के छै। एक बेर सबके पब्लिक के फेर से धन्यवाद करऽ चाहै छी।